आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी कैबिनेट की बैठक लेकर ये निश्चित किया कि अब चुनाव संपन्न होने के बाद सभी मंत्रीगणों को अपने अपने विभागों की कार्रवाई को, नीतियों को, योजनाओं को आगे बढ़ाना है। और जैसा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, लोकतंत्र में हार और जीत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पहलू हैं। वो उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, उस प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियमित प्रयास करके विकास की, तरक्की की दिशा में आगे ले जाने में कामयाबी हासिल की है। राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, रामचरितमानस का अपमान किया कि जो विपक्षी कांग्रेस का गठबंधन है, उन्होंने जो दुष्प्रचार करने की कोशिश देश और प्रदेश में की थी, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मेरी बात आने का उद्देश्य क्या है? कुछ है आज चूँकि चुनाव के परिणाम पूर्ण हुए, कल हमारे देश में के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था। श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर भारत की राजनीति में 1962 के बाद एक नया इतिहास लिखने का काम किया। कल प्रधानमंत्री जी की शपथ समारोह संपन्न होने के बाद आज हम अयोध्या में अपने दोनों विभागों, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंडलीय समीक्षा करने के लिए आज अयोध्या पहुंचे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी कैबिनेट की बैठक लेकर ये निश्चित किया कि अब चुनाव संपन्न होने के बाद सभी मंत्रीगणों को अपने अपने विभागों की कार्रवाई को, नीतियों को, योजनाओं को आगे बढ़ाना है और प्रदेश की जनता के मंशा के अनुरूप हमें कार्य करके उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में आगे ले जाना है। तो विभागीय समीक्षा बैठक और उसके उपरांत चूँकि भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने का भाव सदैव मनों में रहता है, तो उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो तीसरी बार जो देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये सरकार अपने लक्ष्य की पूर्ति में आगे बढ़े और जैसा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, प्रधानमंत्री जी अपने लक्ष्य में सफल हों, हमारा देश विकास, तरक्की, खुशहाली की दिशा में आगे बढ़े और विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, वो पूरी है। इस बात की जाए तो भाजपा से जगरूप सिंह खड़े थे, वो क्यों की हार हुई, क्या वजह थी? लोकतंत्र में हार और जीत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पहलू हैं। समीक्षा का विषय है, भारतीय जनता पार्टी इस पे समीक्षा करेगी, लेकिन इतना ज़रूर उत्तर प्रदेश की जनता भी मानती है, देश की जनता भी मानती है कि 10 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विकास और विरासत, संस्कृति को बढ़ाने का लगातार काम किया है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, उस प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियमित प्रयास करके विकास की, तरक्की की दिशा में आगे ले जाने में कामयाबी हासिल की है। फिर भी चूँकि चुनाव है, हम कहीं जीते हैं, हम कहीं हारे हैं, हार की समीक्षा होगी और खुशी की बात यह है कि कल प्रचंड बहुमत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेकर भारत के इतिहास में नए अध्याय को जोड़ चुके। इस तरह बात की जाए, लोग सोशल मीडिया पे अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ मत आएँ, अयोध्या अगर आएँ तो प्रसाद ना लें, यहाँ का सामान ले लें, यहाँ के लोगों से दूरी बना कर रखें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पहले भी कुछ
पार्टी के लोगों ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं, रामचरितमानस का अपमान किया। और अगर अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अयोध्या में ना आए, यहाँ का प्रसाद ना लें, मेरे ख्याल से ये नफरत फैलाने वाला भाव है। भगवान श्री राम की इस पवित्र नगरी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है। लेकिन देश प्रदेश समाज बहुत समझदार है, वो विरोधियों के किसी भी साजिश में नहीं आएगा। अयोध्या हमारे सनातन धर्म की एक बड़ा स्थान है। करोड़ों लोगों की आस्थाएं इस अयोध्या के साथ जुड़ी हैं। मैं समझता हूं कि राम भक्त किसी प्रकार के भी षड्यंत्र या साजिश का हिस्सा नहीं होंगे और सब लोग अपनी आस्था के साथ अयोध्या में आके अपनी आस्था को प्रकट करें। जिले में मंत्री जी अच्छा नहीं आया है, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देखा जाए पिछली बार से आपकी अपेक्षा के बिल्कुल ठीक है। जैसी अपेक्षाएं थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, और तैयारी भी थी कि हम उत्तर प्रदेश में 2019 से भी बेहतर परिणाम लोकसभा के चुनाव में लाएंगे। लेकिन जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अनुरूप परिणाम नहीं आया। हमारी सीटें घटी हैं, विपक्षी की सीटें बढ़ी हैं, लेकिन ये समीक्षा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष संगठन इसकी समीक्षा करेगा और कहाँ पे क्या कमियां रही उसको समझेंगे, दूर करेंगे। इतना ज़रूर है कि जो विपक्षी कांग्रेस का गठबंधन है, उन्होंने जो दुष्प्रचार करने की कोशिश देश और प्रदेश में की थी, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसे मुद्दे उठाए थे चुनाव में जिनका कोई औचित्य नहीं था, जिनका कोई आधार नहीं था। फिर भी बहुत सारे लोगों ने शायद विपक्षियों के उन वायदों में, उन मुद्दों पे शायद भरोसा कर लिया और परिणाम कुछ बदले हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है देश भी और उत्तर प्रदेश भी पुनः हमारे लोग समझेंगे और जो हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 7 साल में और देश में 10 साल में जो हमारी सरकार ने काम किया है, फिर से उसकी सराहना होगी और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए देश को भी और प्रदेश को भी आगे ले जाने। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।